यदि आज मैं गया तो जो पांव मुझे बाहर लेके जाए वो पांव ही ना रहे। यदि आज मैं गया तो जो पांव मुझे बाहर लेके जाए वो पांव ही ना रहे। पुंडलिक ने ये क्या कर दिया? ये कैसा वचन ले लिया उसने? क्यों प्रभु, कदाचित आज वो अपने निश्चय पर अटल रहेगा। अंधकार के जिस अंधड़ का चुनाव किया है उसने, यदि वो अपने प्रण पर स्थिर नहीं रहा तो उसके प्रण को पूर्ण करने के लिए मैं विवश हो जाऊंगा। तो क्या वो दरिद्र भी होगा और अपने पाँव को भी खो देगा? धन्यवाद पुत्र। मुझे ज्ञात था जब समय आएगा तब तुम हमारे साथ खड़े रहोगे, हमारा कहा नहीं टालोगे। आज बहुत प्रसन्न हूं मैं, निश्चिंत हूं। अब समय आ गया है तुम्हें कुछ देने का। ये बहुमूल्य हार हमारे परिवार की धरोहर है। अब जब तुमने घर पर रहने का प्रण कर लिया है तो अपनी पत्नी के स्वागत में तुम्हें ये उपहार देना चाहिए। इतना सुंदर हार। ये तो चंद्रकला को शोभा देगा। मेरी बहू रानी पर बहुत शोभा देगा ये हार। हाँ माँ, मेरे मन में भी कुछ ऐसी ही छवि उभर रही है। लो पुत्र, विवाहित स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण होता है उसके पति का प्रेम। जब तुम उसे ये उपहार देना तो प्रेम पूर्वक देना पुत्र। चलो, मुझे अब और भी व्यवस्था करनी है। बहू रानी की डोली किसी भी समय यहाँ आ सकती है। ये हार बनेगा अनुपम उपहार। अच्छा हुआ हमारे एक बार कहने पर ही पुंडलिक मान गया। सच? भाऊ मान गए? हाँ पुत्र दिवाकर, फिर भी तुम अपनी दृष्टि से ओझल मत होने देना उसे। किंतु वहां जाके भूल मत जाइएगा अपनी चंद्रकला को। मैं आपकी प्रतीक्षा में पलकें बिछाए रखूंगी। चंद्रकला मेरी प्रतीक्षा में वहां व्याकुल हो रही होगी। पर कुछ भी हो, मैं नहीं जा सकता। ये लीजिए भाऊ। भाऊ ध्यान से तैयार हुइएगा। मैंने सुना है भाभी थोड़ी नक्शेड़ी हैं। आपसे प्रभावित नहीं हुई तो? आपको कैसी लगी भाऊ? कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी भाभी को अभी देखा कहाँ है। मैं भाभी का नहीं, मैं तो सज्जा की बात कर रहा था। अच्छा, सच्चा। वैसे भाभी के बारे में तो सबको पता है, मानो स्वर्ग से उतरी एक परी के समान हो। अब मुझे तो पता ही होगा ना, न्योता लेकर मैं ही तो गया था उनके गांव। ऐसी रूपमती आपने कभी नहीं देखी होगी। मालती की ऐसी प्रशंसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी चंद्रकला को जो नहीं देखा वो कितनी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मुझे इतना तो करना ही चाहिए, उसे जाकर बता दूं कि अब मैं नहीं आऊंगा। ये तो अभी से अपने वचन की मर्यादा को लांघने को आतुर हो रहा है। राधे, इसी बात की तो शंका थी मुझे।
आप कहीं जा रहे हैं क्या भाऊ? मैं कहीं नहीं जा रहा, पर मैं चाहता हूं तुम बाहर जाओ। तुमने तो कहा था भाभी बहुत सुंदर है, तो मैं तैयार हो जाऊं। अगर ये सच्चा पूरी हो गई हो तो मैं भी अपने वस्त्र बदल लूं। हे प्रभु, दया कीजिए, भाऊ से अब कोई भूल न हो जाए। यही अवसर है, चलता हूं। किसने रोका मुझे? प्रभु गोविंद, अपने चरित्र में दरिद्रता का परिचय दिया तो भविष्य में गोविंद मुझे दरिद्र ही बनाते हैं। पता है गोविंद, आपका प्रण लिया, इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं ना, किंतु आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं तो बस जाऊंगा, अंतिम बार चंद्रकला से भेंट करूंगा और उससे बताऊंगा कि अब मैं नहीं आया करूंगा और तुरंत लौट कर आऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब मेरी पत्नी की डोली यहाँ लौटेगी, उससे पहले मैं कक्ष में आ जाऊंगा। ये तो मुंह में इतना खो गया है कि आपके रोकने से भी नहीं रुक रहा है। जब मनुष्य की दृष्टि के आगे विचारों की धुंध छा जाए तो उसे उचित मार्ग दिखाना इतना सरल नहीं होता। भाऊ, कुछ चाहिए आपको? नहीं, सब कुछ है यहाँ पर। तुम्हें मुझ पर दृष्टि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा तो मैं और लज्जित हो जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ये दिवाकर लौट कर आए, उससे पहले मुझे चला जाना चाहिए। ओह, भूल कैसे गया? वहां खाली हाथ तो नहीं जा सकता। ये हार मां ने मालती के लिए दिया था। मां का दिया हुआ हार लेके जाता हूं। अपनी पत्नी को कोई और उपहार दे दूंगा। ओहो गोविंद, मुझे ऐसे ताकते मत रहिए। शीघ्रता करो, नहीं तो निकल नहीं पाओगे। प्रभु, अब आप क्या करेंगे? ये सभी को अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है राधे। इसीलिए मैं इसे जाने से तो नहीं रोक सकता, किंतु इसके साथ अवश्य जा सकता हूं, जिससे मैं उसे प्रेरित कर उसे सुपथ पर लौटा सकूं। भाऊ ने द्वार नहीं खोला, सब कुछ ठीक तो होगा ना? बहू आ गई। भाऊ, आप तैयार हो गए ना? भाभी बस पहुंचने ही वाली हैं। ताऊ जी, ताई जी, ढोल और शहनाई के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। आइए भाभी के स्वागत के लिए चलते हैं। बचपन से उनकी कितनी प्रशंसा सुनी है। सभी का कहना है इस पूरे नगर में उनके समान कोई भी नहीं है। उनकी छवि की कल्पना जो मैंने की है, क्या वो वैसे ही दिखते होंगे या फिर उनका व्यक्तित्व और भी प्रभावी होगा?